नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे मई महीने के बेस्ट 200 क्वेश्चंस। यह उस सीरीज का पार्ट 1 है। तो देखते हैं पहला स्लाइड। इसमें ओबिचुअरीज दिए गए हैं। इसमें देखते हैं कि जितने भी पर्सनालिटीज ये मरे हैं यह किस फील्ड से अपने आप को रिलेट करते थे। चुन्नी गोस्वामी थे। यह बहुत ही बड़े फुटबॉलर थे और ये क्रिकेट भी खेलते थे, बट मेजरली ये फुटबॉलर के रूप में जाने जाते हैं। उसी तरह देवेश राय, यह बहुत ही बड़े नोवेलिस्ट थे, बंगाल से आते हैं और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, तो यह एक नोवेलिस्ट थे। आर के स्मिथ, यह एक हिस्टोरियन हुए हैं, मीन्स साहित्यकार। तो आप यह भी याद रख लेना। आपको पता ही है ऋषि कपूर और इरफान खान ये दोनों एक्टर हैं बॉलीवुड के। उसी तरह हेमा भारती एक बहुत ही बड़ी गांधीयन थी जो सर्वोदय में भी अपना भूमिका निभा रखी थी। इस तरह इन्हें कह सकते हैं कि यह फ्रीडम फाइटर थी, तो यह फ्रीडम फाइटर हैं। उसी तरह कुलमीत मक्कर, यह सीईओ थे। इनकी 60 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। यह पीजीआई के सीईओ थे। पीजीआई का फुल फॉर्म है प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। ओके। के एस निसार, यह पोएट थे। और पीके त्रिपाठी जब लोकपाल बना था तो ये लोकपाल के मेंबर थे। तो आप यह सारे ओबिचुअरीज को स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें याद रखना। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। ऐप्स। दोस्तों, जितने भी एप्लीकेशंस रिलीज हुए हैं इस स्लाइड में वह दिए गए हैं। किसान सभा, इसे रिलीज किया भारत के CSIR ने, जिसके कि फाउंडर थे शांति स्वरूप भटनागर। भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है और इसे भारत का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। ओके। एग्जिट ऐप, यह पश्चिम बंगाल की सरकार ने रिलीज किया है। कारण यह कि जो ही बाहर फंसे हुए लोग थे उन्हें पश्चिम बंगाल वापस बुलाया जा सके। उसी तरह आयुष कवच, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने रिलीज किया। उत्तर प्रदेश सरकार गूगल के साथ मिलकर अपने राज्य में जियो टैगिंग भी करवा रही है, तो यह भी एक याद करने लायक क्वेश्चन है। रीड एलोन, इसे रिलीज किया गूगल ने। आयुष संजीवनी और आयुष सेतु, यह दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, बट दोनों का पर्पस अलग है। आयुष संजीवनी कोविड रिलेटेड मीन्स कोरोना वायरस रिलेटेड स्टडी करती है, जबकि आरोग्य सेतु ट्रैकिंग करती है। और आरोग्य सेतु में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पता ही होंगे मोस्टली मेजर फीचर। यह तीनों जो ऐप है यह एक ही कंपनी के हैं, वह है फेसबुक। कोलैब जो है फेसबुक का टिकटॉक की तरह एक ऐप है। इसमें कोलैब है, आपको पता ही है कोलैब मीन्स कोलैबोरेशन होता है। अगर आप टिकटॉक यूज किए हो तो उसमें कोलैबोरेशन का एक फ़ीचर होता है, तो आप उससे याद रख सकते हो। उसी तरह कैचअप एक वीडियो कॉलिंग ऐप है फेसबुक का। इसे मैक्सिमम 8 लोग वीडियो चैट कर सकते हैं। उसी तरह जीफी है। जीफी एक GIF बेस्ड कंपनी थी जिसे कि फेसबुक ने एक्वायर किया है। फेसबुक की कुछ और भी कंपनियां हैं जैसे कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, तो इसे भी फेसबुक ने एक्वायर कर रखा है। और क्रिप्टो करेंसी के भी फील्ड में इसके पास एक नाम है जिसका नाम है लिब्रा। तो फेसबुक का ये क्रिप्टो करेंसी है। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत में क्रिप्टो करेंसी की इजाज़त इसी महीने दे दी है। और ये मित्रो ऐप, इसे IIT रुड़की के बच्चों ने बनाया, बट इसे गूगल प्ले से भी हटा दिया गया है। तो साथियों, यह थे कुछ एप्लीकेशंस, आप याद रखने। आपको हमारे वीडियो देखने के बाद किसी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। GI टैग। कोयलापट्टी कडाली मिठाई, यह तमिलनाडु की एक मिठाई है। इसमें जो मूंगफली होते हैं उसको जैगरी के थ्रू मिलाया जाता है और उसे बेचा जाता है। तो यह तमिलनाडु का है। टेराकोटा जो GI टैगिंग है यह मिला है गोरखपुर को। जो भी हम पौधे बनाते हैं तो उसको एक गमले में डालते हैं जिसको कि पॉटरी बोलते हैं, या हम अगर छत भी बनाते हैं रूफ तो उस पर भी कुछ मिट्टी के चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली टेराकोटा वही होता है। यह उत्तर प्रदेश में है। ब्लैक राइस, यह मणिपुर का है, इसे भी GI टैग मिला है। उसी तरह सैफरन, यह कश्मीर का है। अगर सैफरन की बात करें तो वर्ल्ड में जो सैफरन है वह सबसे ज़्यादा होता है ईरान में। यह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। ईरान की अभी करेंसी बदल के रियाल से टोमान हो गई है। पहले रियाल था और अब टोमान हो गया है।
और एक टोमान बराबर 10,000 रियाल होता है, 10,000 RIAL रियाल। ओके, आपको बता दें ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे, इस कारण इसकी करेंसी के वैल्यू काफ़ी गिर गए। ईरान के एक और खिलाड़ी हैं जिसका कि नाम है अली रेजा फिरोज़ा, FIROUZJA। यह चेस के फील्ड में बैंटर ब्लिट्ज कप जीत गए हैं, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया। ओके, तो आप इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे बन जाते हैं। ओके, तो टेलिया रुमाल अगला क्वेश्चन है, इसको GI टैग मिला है तेलंगाना। ये तेलंगाना एक कपड़ा होता है, उसमें बेसिकली ये तेलंगाना है, तमिलनाडु नहीं है, और ये तमिलनाडु है। तो तेलंगाना में बेसिकली क्या होता है, कपड़े में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, तेल का, तो टेलिया रुमाल हो जाता है। उसी तरह सोहार खोवार जो है यह झारखंड है। ओके, इसमें क्या होता है कि यह एक तरह का पेंटिंग है, तो यह तेलंगाना, आप इसे याद रखना, तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना। ओके, तो ये कुछ GI टैग्स थे, आप इसे जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो। साथियों, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसका काम होता है जितने ही बैंक्स है उसके गवर्नेंस को रेगुलेट करना, टू रेगुलेट गवर्नेंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अगर आपको बताएं तो BBB इसके जो चेयरमैन है वह तो है भानु प्रताप शर्मा। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो CMD है OICL का वह है N राजेश्वरी। ओके, N राजेश्वरी। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने अभी हाल में 3 और नामों को सुझाया है, उसमें एक है अश्विनी भाटिया, बोला गया है कि इसे SBI का MD बनाया जाएगा। उसी तरह वेंकट राव जो है इन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD एंड CEO, और PP सेन गुप्ता का इंडियन ओवरसीज बैंक का, और भानु प्रताप शर्मा जो है इसके बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के चेयरमैन हैं। बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ ब्यूरो 2012 में बना था, इसके पहले जो चेयरमैन थे वह हैं विनोद राय, इसके बाद भानु प्रताप शर्मा बने। तो यह कुछ क्वेश्चंस थे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड ए 6-member कमिटी टू प्रिपेयर ए SOP। आपको बताना है कि इस पैनल को हेड कौन किया, जो भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पैनल बना ताकि ट्रेनिंग फिर से चालू हो सके, इसको हेड किया रोहित भारद्वाज ने। अगर SCI की हम बात करें, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वह लोधी रोड दिल्ली में है, और यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, और यह हैं अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा मेंबर, अरुणाचल प्रदेश। हाल में ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं संदीप प्रधान। और ये सारे क्वेश्चंस एकदम लेटेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइट मोड आपको बेस्ट कंटेंट देता है, इसका मतलब बेस्ट का मतलब आपको पता ही है, आपको कहीं और जाने की नहीं है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ हमें देखें और हम पे विश्वास करें, यह हमारा आपको वादा है। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज रिलीज्ड ए रिपोर्ट नेमली ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिसेंटली, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IEA। तो IEA का जो हेडक्वार्टर हुआ है पेरिस में। IEA बेसिकली OECD के अंतर्गत आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कंट्रोल डेवलपमेंट कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसके अंदर IEA आता है। ओके, और OECD के अंदर और भी एक तो है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह भी आता है, जो कि G7 देश चलाते हैं। और आपको पता ही है G7 देशों में UK, US, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान ऐसे आते हैं। इंडिया इसमें है नहीं, बट अभी इसको D10 बनाने की बात की जा रही है, जिसमें दुनिया के 10 डेमोक्रेट्स होंगे, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को इसमें मिलाया जाएगा। ओके साथियों, अगर हम इसमें देखें आखिर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसमें यह कहा बोला गया कि जो इम्पैक्ट है कोविड के कारण जो एनर्जी पे आएगा वह ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के 2008 में हुआ था उसके 7 गुना होगा। ओके फ्रेंड्स, जो कोविड का इम्पैक्ट है वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में उसके 7 गुना होगा एनर्जी डिमांड पे। तो इस रिपोर्ट में यही सामने निकल के आया। और एक और मज़ेदार बात आपके साथ बता दूं, आपको पता होगा
कि 40 साल बाद भारत में पहली बार कार्बन एमिशन नेगेटिव हुआ है, मीन्स पहले से कम हो गया। ओके दोस्तों, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, कार्बन एमिशन कम हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी रिलीज्ड ए कॉमेमोरेटिव स्टैम्प टू मार्क 40th एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ विच डिजीज ऑन 9 मई 2020। इसका आंसर है स्मॉल पॉक्स। 40 साल बाद इसके 40वां एनिवर्सरी मनाया गया। स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन जिन्होंने इन्वेंट किया था उन महापुरुष का नाम है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड JENNER, एडवर्ड जेनर। उसी तरह पोलियो के जो वैक्सीन इन्वेंट किए थे वह थे जोनास साल्क। HIV का भी वैक्सीन पे काम कर रहे थे बट इनकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड आउट दैट द प्रोविजंस ऑफ द सरफेसी एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू स्टेट एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। आपको साथियों बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरफेसी एक्ट में अब कोऑपरेटिव बैंक को भी ले आया है। तो सरफेसी एक्ट कब कमेंस्ड हुआ था? यह हुआ था 2002 में। अगर सरफेसी के बारे में आपको बताएं तो ये जो सरफेसी एक्ट है इसको 2 कमेटी के बाद बनाया गया था। एक तो था नरसिम्हन कमेटी और एक और इसी में था ANDHYARUJIN, ठीक, मीन्स अंधियाराजुन कमेटी। यह 2 कमेटी के बाद यह सरफेसी एक्ट बना था। आप निश्चित याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें होता यह है कि सरफेसी एक्ट के तहत 3 टूल मिलते हैं, मीन्स 3 टूल्स मिलते हैं। एक होता है S, एक होता है R, एक होता है S, मीन्स सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन और सेल। तो मतलब कोई भी पहले इसमें तो बैंक और NBFC थे मात्र, बट अब इसमें कोऑपरेटिव बैंक को भी जोड़ दिया गया है। तो इसमें होता क्या था कि बैंक हो, NBFC हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, अगर कोई भी उनका पैसा NPA कर देता है तो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के उसके एसेट को आखिर में सेल भी कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं। तो यह ताकत उनको मिलती है NPA रिकवर करने के लिए। आशा आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इंडिया लॉन्च्ड मिशन डैश एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स आउटरीच इनिशिएटिव टुवर्ड्स 5 आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशियन एमिड्स द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो जो मिशन रिलीज किया गया हुआ है समुद्र सेतु, इसके तहत 5 आइलैंड से लोगों को लाया जाएगा। उसी तरह वंदे भारत है, यह एयर इंडिया ने चालू किया है ताकि दूसरे देश से लोगों को लाया जा सके। उसी तरह ऑपरेशन संजीवनी से मालदीव्स को दवा भेजा गया था, मेडिसिन। यह भी एयरफोर्स ने कंडक्ट किया था। और वेनिला जो था, ऑपरेशन वेनिला, यह साइक्लोन के लिए था। तो यह थे कुछ ऑपरेशंस और मिशंस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड द स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नेम्ड आरोग्य संजीवनी। साथियों, तो आरोग्य संजीवनी जो एक तो आपने देखा कि एक ऐप भी है जिसको कि कोविड के स्टडी के लिए बनाया गया है, और दूसरा इसको पॉलिसी को रिलीज किया है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। SBI की MD है अश्विनी भाटिया, जिसको कि अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो का MD बनाने का बात किया जा रहा है अश्विनी भाटिया को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इंडियाज लोन विमेन पैरालंपिक्स सिल्वर मेडलिस्ट हु हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। तो जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया हुआ है दीपा मलिक। यह एक पैरालंपिक थी और यह इनका जो खेल से रिलेशन था वह यह खेलती थी जैवलिन थ्रो। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। उसी तरह सानिया मिर्जा, इन्होंने अभी हाल में एक कप जीता, फेड हार्ट कप। ओके, और यह शिखा शर्मा है, इन्हें भारत का जो गूगल पे है उसका एडवाइज़र बनाया गया। तो शिखा शर्मा को एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप ये तीनों को तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड चैंपियंस पोर्टल, ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो चैंपियंस पोर्टल को चालू किया है यह है मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने, जो कि है नितिन गडकरी। यह भारत के
रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ साथ एमएसएमई मिनिस्टर भी है गडकरी। अगर आपको एमएसएमई के बारे में बताएं तो हाल में ही भारत ने एमएसएमई सेक्टर में 3 ट्रिलियन लोन दिया है और बोला कि जितने भी व्यापारी हैं अगर उन्होंने 29 फरवरी तक मीन्स अगर फरवरी तक उन्होंने जितने भी किसी बैंक से जितने भी लोन लिए हो, मानो कि आपने सारे बैंक में मिलाकर 100 रुपये लोन लिए हैं तो उसका 20% आपको लोन के रूप में एमएसएमई के लिए सरकार देगा। ओके, तो यह थे कुछ बात। अगर एमएसएमई में आपको बता दें, कर्नाटका की एक बैंक है केवीजेबी, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, उन्होंने एक स्कीम जारी किया जिसका नाम है विकास अभय। विकास अभय, तो आप यह भी याद रखना ये एमएसएमई के लिए ही रिलीज किया गया था। So moving on to the next question, Agriculture Minister N.S. Tomar had launched the integration of 415 mandis with the e-नाम। आपको बताना है दोस्तों कि अब देश में टोटल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कितने हो गए हैं, तो ये 1000 को टच कर गए। पहले क्या होता था कि लोगों को सामान बेचने के लिए लोकल मंडीज में जाना पड़ता था, तरह तरह के कमीशन देने पड़ते थे मंडी एजेंट्स को, जिनको अरहतिया ही बोलते हैं। बट अब ऐसा नहीं है, सरकार ने एक ई-नाम बना रखा है जिसके थ्रू रियल डेटा लोगों को पता चलते रहता है, कितना डिमांड है कितना क्या है, तो जितने भी इन्फॉर्मेशन एसिमेट्रीज थी वो ख़त्म हो जाती है। सरकार ने हाल में नए नए नियम लाए हैं जो कि बेहद ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी, आपको यह बिल्कुल याद होना चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ, उसमें पहला है ECA एक्ट मीन्स इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। इसके तहत जो भी इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जैसे कि चावल गेहूँ, उसके लिए सरकार अब FCI तो है ही, मीन्स प्राइवेट लोगों को भी गोडाउन बनाने का छूट दे दिया है। दूसरा है APMC यार्ड, मीन्स पहले लोग APMC को ही अपनी सामान बेच सकते थे, मीन्स उसके दायरे के बाहर नहीं जा सकते थे। बट अब किसानों को छूट है, जिसको चाहे वह सामान बेच सकते हैं। किसानों को ऊपर है, वह अपना लाभ देखकर जहां उन्हें बेहतर लगे बेच सकते हैं। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब कि गांव के काफ़ी लोगों के समूह एक साथ मिल जाएंगे, FPO बना लेंगे, नाबार्ड से पैसे ले लेंगे या किसी अन्य से, और फिर मानिए ITC को मिर्च खरीदनी हो तो वह डायरेक्ट इन FPOज को बोलेंगे और एक पहले ही ₹1 पे एग्रीमेंट हो जाएगा। उस हिसाब से किसान गेहूं या चावल न उपजा कर वह मिर्च उपजा के इन्हें दे सकता है, जिससे कि ITC को भी फ़ायदा होगा और किसानों को भी फ़ायदा होगा। विन विन सिचुएशन है और इससे भारत को भी लाभ होगा। तो यह 3 एक्ट में बदलाव किए गए हैं। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको मैं और भी कुछ जानकारियाँ दूँ तो अभी नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं वह चेंज हुए हैं। पहले हर्ष कुमार भानवाला थे, अब यह GR चिंताला है, गोविंद राजू चिंताला, CHINTALA चिंताला। और एग्रीकल्चरल इंफ्रा के लिए भारत सरकार ने एग्री इंफ्रा में 1 ट्रिलियन रुपये का निवेश किया है, मीन्स आत्मनिर्भर के तहत 1 ट्रिलियन रुपया दिया है, मीन्स 1 लाख करोड़। वहीं टमाटर आलू प्याज मीन्स टोमेटो अनियन और पोटैटो के लिए 500 करोड़ दिया है, 500 करोड़। और मधुमक्खी बी कीपर्स के लिए भारत में बी कीपिंग का कमर्शियल मार्केट है, उनके लिए भी 500 करोड़। आपको बता दें एक अहम जानकारी है इसमें, यह टॉप जो है यह ऑपरेशन ग्रीन के अंदर आती है, ऑपरेशन ग्रीन। बट अब सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन में टॉप के साथ सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी ऐड कर दिया है। तो यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसमें से अगर कुछ भी नहीं भूलना चाहिए आपको, आप इसको देखते रहिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव। साथियों, जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा तो दुकानों पे लोग फिर से जाएंगे, उसके लिए यह स्कीम लॉन्च किया गया है। इसका नाम है सुरक्षा स्टोर और जो इसके मंत्री हैं वह हैं रामविलास पासवान। यह भारत के फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है। रामविलास पासवान आपको पता ही होगा, लंबे समय तक भारत के मंत्री रहने का इनके नाम एक रिकॉर्ड है। यह चाहे सरकार किसी के भी हो, मंत्री यही बनते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारियाँ दें तो इस मंत्रालय ने एक और स्कीम लाई है, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें क्या होता था कि अगर आप कहीं मानो आप पश्चिम बंगाल का रहने वाले हो और आपके पास राशन कार्ड है, अगर आप लेकिन गुड़गांव के रहने लगे तो आपको उस कार्ड पे वहाँ पे PDF से सामान नहीं मिलता था।
वन नेशन वन राशन कार्ड होने के कारण आप भारत में कहीं भी जाओ, अगर वो कार्ड दिखाओगे तो आपको वो राशन आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो एक तरह से राशन कार्ड का फॉर्मलाइजेशन है। बढ़ते अगले प्रश्न पे, हु विल स्टेप डाउन फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन अगस्त। दोस्तों, जब ब्रिटेन वुड्स वर्ल्ड वार 2 के बाद कन्वेंशन हुआ था, उसमें यह निकल के आया था कि एक तो IMF बनेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक वर्ल्ड बैंक, और तीसरा ITO मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट ITO उस टाइम नहीं बन पाया था और इसकी जगह गैट बन गया था, ठीक, 1948 में। बाद में 1995 में क्या हुआ, इसको ख़त्म करके WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बट और WTO का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, मीन्स मेन फंक्शन यह है कि दुनिया के जितने भी देशों हैं उनका टैरिफ कम करना, और दुनिया के जितने भी देशों में जो ट्रेड होते हैं उनके जो भी बैरियर्स हो उसको ख़त्म करना। तो यह आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही पेचीदा काम है। तो रॉबर्ट एज़ेवेडो अपने 1 साल से पहले ही छुट्टी लेकर निकल लिए। यहीं पे जो टेड्रोस एडहानोम है, यह WHO के डायरेक्टर जनरल है। यह इनका जो देश है, यह जहाँ से आते हैं वह इथियोपिया है, जहाँ का राजधानी आदिस अबाबा। उसी तरह केफी कामत NDB के प्रेसिडेंट है। NDB, ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें भारत का फाइनेंस मिनिस्टर ही बनाया जाए। और एंटोनियो गुटेरस UN के सेक्रेटरी जनरल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट इन एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम। दोस्तों, इसमें वर्ल्ड बैंक ने दिया है वह 1 बिलियन रुपया है। आपको बता दें कि NDB बराबर वर्ल्ड बैंक बराबर जैक डोर्सी, JD। जैक डोर्सी जो ट्विटर के CEO हैं, इन सभी ने 1 बिलियन US डॉलर दिया है, जो सभी का इक्वल है। आप यह याद रखना। अगर इस क्वेश्चन में वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी हाल में न्यूज़ में थे। एक तो यह कि वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट, उनका नाम है कारमेन, CARMAN रीनहार्ट, REINHART, कारमेन रीनहार्ट। यह बने हैं वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट। और एक सज्जन है भारत के, आभास झा, यह बने हैं वर्ल्ड बैंक के मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए वर्ल्ड बैंक के यह मैनेजर बने हैं। प्यारे साथियों, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह है वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का वाशिंगटन DC में है, अमेरिका। तो इतनी जानकारियाँ थी इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स मीन्स वेस्ट। तो ये जो वेस्ट है इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, यह है न्यूयॉर्क में, अमेरिका। प्यारे साथियों, यह थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ए मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन विच ईयर। तो ये SCO है, यह 2001 में बना था। कारण ये था कि यूरेशिया को मजबूत करना, यूरोप और एशिया को। भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं थे, बट 2015 में जब उफा रसिया में यह अधिवेशन हुआ तो उसमें बोला गया कि भारत और पाकिस्तान को भी एज ए फुल मेंबर इसमें शामिल किया जाए। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों एज ए फुल मेंबर इसमें शामिल हुआ। तो इसका आंसर था 2001। और इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वह हैं S जयशंकर। बढ़ते अगले प्रश्न पे, विच एडिशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीट वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। तो यह दूसरा G20 वर्चुअल मीट था। अगर सऊदी अरबिया को देखें तो एक तो हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंड G20 यहाँ पे हुआ, इसी प्रश्न में हमने देखा सेकेंड G20 ट्रेड। वहीं सऊदी अरबिया में GCC का भी हेडक्वार्टर है। GCC का फुल फॉर्म होता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ओके। और इसका हेडक्वार्टर है रियाद में, जो यहाँ का कैपिटल है सऊदी अरबिया का।
वहीं पे सऊदी अरबिया में OIC भी है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है और वो है जेद्दाह में। प्यारे साथियों, एक और जानकारी आपको बता दें कि इराक के बाद, इराक भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सप्लायर है तेल का, उसके बाद सऊदी अरबिया ही है। तो इराक फर्स्ट सप्लायर है और सऊदी अरबिया सेकेंड सप्लायर। तो यह थे कुछ जानकारियाँ। और आप कंफ्यूज मत होना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ICC, उसका हेडक्वार्टर बहुत लोगों को लगता है सऊदी अरबिया में है, बट नहीं, उसका हेडक्वार्टर दुबई में है और दुबई जो है UAE में है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यह अलग है। तो ये जानकारी आप बिल्कुल याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डिक्लेयर इट्स डोमेस्टिक कोरोना वायरस आउटब्रेक ऑफिशियली ओवर। तो दुनिया की सबसे पहली कंट्री जो बनी वह था न्यूजीलैंड, बट जो यूरोप का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह था स्लोवेनिया। सो वर्ल्ड में न्यूजीलैंड सबसे पहले कोरोना फ्री, यूरोप में स्लोवेनिया और भारत में गोवा, इंडिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा हैज लॉन्च्ड द गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री। तो ये जो गोल लॉन्च हुआ है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जो झारखंड से आते हैं, उन्होंने फेसबुक के साथ मिलकर यह निर्णय लिया है। तो इसके थ्रू ट्राइबल के लोगों को ऑनलाइन पे लाया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द AIIB हैज साइंड ए लोन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव इरीगेशन सर्विसेज एंड फ्लड मैनेजमेंट इन द DVCA इन वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी है, जिसको कि बंगाल का शोक बोला जाता है, जिस तरह बिहार में कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। कारण यह कि इस नदी के कारण वहाँ पे दोनों जगहों पे बाढ़ आ जाती है। तो जो AIIB है, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा चाइना का है। तो इसने लगभग 145 मिलियन US$ दिए हैं, ताकि एक तो फ्लड मैनेजमेंट भी हो सके और दूसरा इरिगेशन सुधर सके। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आशा आपको मज़ा आ रहा होगा, तो देखते हैं यह प्रश्न को। द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 stated that India is among 88 countries that are likely to miss global nutrition target by which year। तो बोला जा रहा है कि भारत 2025 का जो टारगेट है वो मिस कर जाएगा। एक्चुअली यह जो रिपोर्ट आया है, 2012 में एक मीटिंग हुआ था, उसमें यह निकल के आया था कि 6 न्यूट्रिशन टारगेट पे फोकस करना है भारत को। 6 टारगेट, उसमें से जैसे कि एक तो स्टंटिंग था, मीन्स हाइट ज़्यादा न बढ़ पाना, फिर से लो बर्थ वेट, वजन जन्म के वक्त वेट कम होना, लो बर्थ वेट हो गया। फिर उसी तरह एक ब्रेस्ट फीडिंग का था और इसी तरह अन्य। तो बोला जा रहा है एक तो एनीमिया था, आप इसे बिल्कुल मत भूलना, यह भारत में काफ़ी प्रेवेलेंट है एनीमिया। इसी तरह 6 थे, तो इसका टारगेट बोला जा रहा है कि भारत मिस कर जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच कंट्री हैज एक्वायर्ड ए टॉप पोजीशन ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI फॉर द 3rd कंजिक्यूटिव ईयर। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसका मतलब होता है कि एनर्जी पहले पेट्रोलियम से आ रही है, मीन्स फॉसिल फ्यूल से, तो उसकी तरफ हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, मीन्स नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ किस तरह ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो उसमें फिर से जो टॉप क्या है वह है स्वीडन। प्यारे साथियों, ये जो ETI है इसको रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और भारत का जो रैंक था वह था 74th, 74वां। मूविंग ऑन, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे was elected unopposed to the state legislative council from which state recently। उद्धव ठाकरे आपको पता ही होगा, यह महाराष्ट्र से आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में ADB ने 346 करोड़ रुपए दिए हैं, 346 मिलियन US$, 386 मिलियन डॉलर दिए हैं, और इसको दिया ADB ने। आपको बता दें
कि भारत एडीबी से पैसे लगातार लेते रहता है। एडीबी का भारत फर्स्ट बोरोवर है, मीन्स सबसे ज़्यादा पैसे भारत लेता है। और अगर देने की बात आती है तो उसमें चौथे स्थान पे है। मीन्स अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो भारत चौथे स्थान पे आता है एडीबी में। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वह मैंडालोयुंग फिलीपींस में है। ओके, तो प्यारे साथियों, और यह जो पैसे हैं ऐसे नहीं कि सारे के सारे पैसे एक झटके में दे दिए गए। यह एक टर्म है, आप इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आरबीएल मीन्स रिजल्ट बेस्ड लैंडिंग। तो ये पैसे रिजल्ट को देखते हुए दिए जाएंगे। जैसा ही प्रदर्शन हो रहा है थोड़े पैसे दिए जाएंगे, अगर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो फिर थोड़े दिए जाएंगे, कुछ उस तरह, आप समझ गए होंगे। तो रिजल्ट बेस्ड लैंडिंग है ये। तो ये एडीबी ने महाराष्ट्र को दिया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच कंट्री हैज़ वॉन द इनॉग्रल findchess.com ऑनलाइन नेशंस कप। तो चेस ऐसा गेम है जिसको कि ऑनलाइन भी खेला जा सकता है, अन्य गेमों में ऐसा नहीं है। तो एक नेशन कप आयोजित हुआ, फाइट ने करवाया, इसको जीत गया चाइना ने। प्यारे साथी, आपको बता दें कर्नाटका ने भी कोविड में पैसे जुटाने के लिए कुछ इस तरह का ही किया था, जिसमें कि ऑनलाइन चेस खिलाया गया था। इसमें लोगों ने ऑनलाइन चेस खेला था। तो आप याद रखना, कर्नाटका के ही केवीजीबी जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है उसने एमएसएमई में विकास अभय स्कीम जारी किया है। अभी मैंने आपको बताया, तो आप इसको भी याद रखना। मूविंग ऑन, द फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन विच कंट्री वाज रीशेड्यूल्ड टू 17 फरवरी टू 7 मार्च 2021। फीफा वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप जो होने वाला था, अब उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है 2021 में। तो यह देश है अपना देश भारत, यह भारत में होने वाला था। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड टीडीबी एंड डैश हैव जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड ए डिजिटल कॉन्फ्रेंस रीस्टार्ट। तो इसको चालू किया है टीडीबी के साथ मिलकर। इसमें डीएसटी भी है, मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके साथ मिलकर सीआईआई ने, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उन्होंने रीस्टार्ट चालू किया है ताकि टेक्नोलॉजी में भारत को आगे ले जाया सके। ओके, डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीआईआई और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये तीनों। मूविंग ऑन, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच स्टिमुलस पैकेज इक्विवेलेंट टू अबाउट 10% ऑफ जीडीपी। तो भारत सरकार ने रिलीज किया 20 लाख करोड़ रुपए, यह होता है 20 ट्रिलियन रुपया। 1 ट्रिलियन बराबर 1 लाख करोड़। एल मीन्स लाख, करोड़ मीन्स करोड़, 1 लाख करोड़, आप याद रखना इस चीज़ को। तो प्यारे साथियों, भारत का जो कुल जीडीपी है वह है लगभग 203 लाख करोड़ रुपया में। तो अगर भारत सरकार ने इसका 20 लाख करोड़ रिलीज किया, इसका मतलब होगा कि यह 10% है। भारत की जो टोटल जीडीपी है, इकोनॉमी है, वह है 2.8 या 2.9 ट्रिलियन के आसपास, और यह डॉलर में है। उसी तरह चाइना का अगर मोटा मोटी देखें तो वह 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, और यूएस का 20, और अब वर्ल्ड का देखें तो यह लगभग 84 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास आती है। तो आप यह सारी जानकारियाँ याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई रिसेंटली। इसका सही आंसर है मनोज आहूजा। अब हम एक एक करके ऑप्शंस को भी देखते हैं, क्योंकि हमारे सारे दिए के क्वेश्चनों में ऑप्शंस भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो राजीव कुमार है, यह बने हैं पीईएसबी के हेड। पीईएसबी मीन्स पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। इससे पहले पीईएसबी के जो चेयरमैन थे वह थे केडी त्रिपाठी। तो इनके जगह राजीव कुमार को बना दिया गया है। बट केडी त्रिपाठी तो पहले थे, अब केडी त्रिपाठी हैं प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी। इन्हें प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी बना दिया गया है। इससे पहले प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी थे, उनका नाम था संजय कोठारी। तो संजय कोठारी को बना दिया गया है सीवीसी मीन्स चीफ विजिलेंट कमिश्नर। यह प्रेसिडेंट एक कमेटी के नाम पर रिकमेंड करता है। संजय कोठारी भारत के सीवीसी बन गए हैं, और केडी त्रिपाठी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, राजीव कुमार पीईएसबी मीन्स पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन। उसी तरह
जो जे अरुण कुमार है, जे अरुण कुमार, यह बन गए हैं यूएस के क्रिकेट कोच, यूएस के क्रिकेट के हेड कोच बन गए हैं। और तरुण बजाज हैं, तरुण बजाज, यह आरबीआई के डायरेक्टर बन गए हैं। आरबीआई के डायरेक्टर, जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है उसके डायरेक्टर बन गए हैं। तो यह सारी जानकारियाँ बहुत बेहद इंपॉर्टेंट थी। आपको पता लग रहा होगा कितनी बेहद जानकारी आपको दी जा रही है, तो आप कृपया इसे याद रखना। बढ़ते अगले प्रश्न पे। नेम द इंडियन बॉक्सर हु वाज री इंडक्टेड इनटू द डिसिप्लिनरी पैनल ऑफ नाडा। तो नाडा ने जिसको फिर से बनाया है, जिस बॉक्सर को, उनका नाम है अखिल कुमार। अखिल कुमार भारत के काफ़ी बड़े बॉक्सर थे, जब रिटायर हो चुके हैं। अगर बात करें नाडा की, तो नाडा के आपने ये तो जान लिया, इसके डिसिप्लिनरी पैनल के अध्यक्ष बने हैं अखिल कुमार। बट इनका जो नाडा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह है सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी जो अभिनेता है, धड़कन फिल्म में इन्होंने काम किया है, सुनील शेट्टी है। और जो वर्ल्ड लेवल पे जो डोपिंग को कंडक्ट करता है उसका नाम है वाडा, और इसका जो हेडक्वार्टर वाडा का है वह है कनाडा में। वाडा ने हाल में ही भारत की संदीप कुमारी को बैन कर दिया है। संदीप कुमारी डिस्कस थ्रोअर थी, डिस्कस थ्रो करती थी, उस खेल से रिलेशन था इनका, बट इसको बैन कर दिया गया है। ये है संदीप कुमारी। सुनील शेट्टी ब्रांड एम्बेसडर है, और दीपा मलिक वो है जिन्होंने हाल में ही रिटायरमेंट ले लिया, जैवलिन थ्रो से पैरालंपिक खेल खेलती थी ये। तो ये जानकारियाँ थी, आप इसे याद रखना। मूविंग ऑन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यूज डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मीन्स पुरातत्व विभाग है, उसके जो हेड बने हैं वो हैं वी विद्यार्थी। जो दिया मिर्जा है वह UNEP है, यूनाइटेड नेशन, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से, उसकी हेड बनी है, जिसका कि हेडक्वार्टर नैरोबी में है, केन्या। उसी तरह गोपाल बागले जो हैं, इन्हें श्रीलंका के लिए भारत के एम्बेसडर बने हैं। मीन्स ये भारत की तरफ से गए हैं श्रीलंका एज एन एम्बेसडर। और जो टी प्रदीप है, यह IIT मद्रास के इंसान हैं, प्रोफेसर। इन्हें IIT मद्रास, इन्हें एक अवार्ड होता है निक्के एशिया प्राइज, ये काफ़ी बड़ा प्राइज है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किससे रिलेटेड है, यह प्राइज इनको मिला है। ओके, तो आपके लिए HW है, आपको बताना है कि आखिर किस काम के लिए इनको मिला है। आप बाकी भी याद रखना। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस के थ्रू मैं आपको क्वेश्चंस बता दे रहा हूं, ताकि आपका टाइम बचे और आपको आसानी से समझ में आए। मूविंग ऑन। द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैव फ्रेम्ड ए प्लान टू इम्प्लीमेंट जल जीवन मिशन टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई विच ईयर। तो बेसिकली जो जल जीवन मिशन है, यह भारत सरकार का मिशन है, जिसके के तहत 2024 तक भारत में 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर मीन्स नल से जल पहुंचाना है। नल से जल मीन्स टैप वाटर। तो इसके लिए हर एक राज्य को पैसे दिया जा रहा है, ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, या ग्राउंड वाटर, पानी का अच्छा जो डिप्लेशन है उसको रोकना, या पानी का रिसाइकलिंग या रीयूज करना, उसके ऊपर पैसे खर्च किए जाएंगे। इस योजना के बाद हर एक हाउस होल्ड को लगभग 55 लीटर पानी हर एक दिन मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो इस पोर्टल को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ताकि जितने भी यूथ अनएम्प्लॉयड है उनके लिए जारी किया गया है। इसे किया है उत्तराखंड की सरकार, जो कि वहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसे शुरू किया है। अगर आपको और भी किसी स्टेट ने क्या क्या किया आपको बताएं, तो एक उत्तराखंड का ही देखते हैं। एक तो इन्होंने होप चालू किया, और साथ में इन्होंने एक स्वरोजगार योजना भी चालू कर रखा है, मीन्स मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो एक तो इन्होंने सबसे पहले देश में मंडी एक्ट में बदलाव किया, ताकि लोग कहीं भी किसी से भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। फिर इन्होंने सबसे पहले देश में मिड डे मील, जो ही बच्चों को स्कूल से खाना मिलता था, उसको डोर टू डोर डिलीवरी किया, मीन्स घर तक पहुंचा दिया, मीन्स घर पे ही खाना मिलेगा।
फिर भारत का सबसे पहला ई वेस्ट क्लिनिक इन्होंने लॉन्च किया भोपाल में हुआ, तो यह भी मध्य प्रदेश में है भोपाल। इसी तरह रोजगार सेतु, यह भी मध्य प्रदेश ने सबसे पहले किया। और भी अगर देखें तो एक दीदी व्हीकल, और एक और मेरे दिमाग में आ रहा हुआ है चरण पादुका। तो ये सारे स्कीम केवल मध्य प्रदेश ने किया है। खैर मेरा स्लाइड तो इसी से भर गया, आपको बाकी राज्यों के बारे में मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में। मूविंग ऑन, द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज हैज़ फुल्ली डिसबर्स्ड हाउ मच अमाउंट इमरजेंसी असिस्टेंट लोन टू इंडिया टू हेल्प इट कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि एनडीबी, वर्ल्ड बैंक और जैक डोर्सी ट्विटर सीईओ तीनों ने $1 बिलियन राशि दी है, तो इसका आंसर तो 1 बिलियन हो जाएगा। खास बात यह कि जो एनडीबी के प्रेसिडेंट अभी बने हैं उनका नाम है मार्कस ट्रोएजो, और जो इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वह भारत से ही है, इनका नाम है अनिल किशोर। ओके साथियों, तो जो एनडीबी है बेसिकली इसका हेडक्वार्टर संघाई में है, आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इंडिया हैज़ मूव्ड अप टू 2 पोजीशंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करती है, इसमें भारत का रैंक है 74वां, और जो टॉप किया है वह है स्वीडन। लगे हाथ, इसमें चूंकि इस स्लाइड में जगह है तो हम कुछ और स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ ने रिलीज किया है न्याय स्कीम। इसके तहत एक तरह का डीबीटी स्कीम है, मीन्स लोगों के खाते में पैसे डायरेक्ट पहुंचाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार इसमें जो यहाँ पे जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल, इसको 100% सोलराइजेशन, मीन्स यहाँ पे 100% सोलर एनर्जी से यह मंदिर चलेगा। तो यह खबर है। उसी तरह महाराष्ट्र में हमने देखा कि एक तो $346 मिलियन एडीबी ने दिया है, और एक स्कीम भी यहाँ जारी हुआ, मी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा का मतलब खाना। तो प्यारे साथियों, यह थे कुछ और स्टेट से भी न्यूज, आप इन्हें भी याद रखना। मूविंग ऑन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू ओपन बजट सर्वे। तो यह जो सर्वे है इसको रिलीज करता है IBP। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। तो इसके तहत भारत का जो रैंक है वह है 53, और जो वर्ल्ड में जो टॉप किया है वह है न्यूजीलैंड। इसमें स्कोर दिया जाता है, तो भारत का जो स्कोर है, अगर स्कोर की बात करें तो भारत का जो स्कोर इसमें जो है 49, न्यूजीलैंड का है 87, और जो एवरेज स्कोर है वर्ल्ड का वह था 45 एवरेज स्कोर। बढ़ते अगले प्रश्न पे, विच टीम इज रैंक्ड 1 इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम। साथियों ICC के टेस्ट रैंकिंग में जो नंबर 1 टेस्ट टीम अभी है वह है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे है न्यूजीलैंड, और नंबर 3 पे है इंडिया। तो आप इसे याद रखना। हाल में ही अनिल कुंबले, खैर ये अगले प्रश्न में आएगा, हम वहाँ इसको देखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अप्रूव्ड ए प्लान टू रेज 53,000 करोड़ वाया राइट्स इशू। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने राइट्स इशू जारी किया है। इसके तहत जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ डिस्काउंट पे, मीन्स जो भी शेयर का प्राइस है मार्केट में उस पर कुछ डिस्काउंट मिलता है, और ताकि वो फिर से शेयर खरीद सके, और इसके थ्रू यह कंपनी पैसे उठाती है। प्यारे साथियों, जियो ने बहुत कंपनियों से पैसे उठाए हैं, जिसमें कि फेसबुक से 6 बिलियन, फिर सिल्वर लेक, KKR, विस्टा इक्विटी और जनरल अटलांटिक, इतने कंपनियों से इन्होंने पैसे उठाए हैं। जनरल अटलांटिक, तो इस तरीके से भारत में FDI आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे,
RBI has cancelled the license of CKP Cooperative Bank recently. Where is the head office of CKP Cooperative Bank? तो RBI ने पहले PMC का तो कैंसिल किया ही था, PMC कोऑपरेटिव बैंक का, अब इन्होंने CKP का भी कर दिया है। और साथ में एक और बैंक भी है जो कि कोऑपरेटिव बैंक में है, उसका नाम है मापुसा, MAPUSA, मापुसा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा, यह गोवा में है। आपको बता दें गोवा भारत का पहला राज्य है जो कोरोना फ्री हो गया, और यह फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी मीन्स जो पहला फ्लोटिंग जेट्टी बना उसमें भी गोवा नंबर 1 राज्य है, और ये बना है जेट्टी मांडोवी रिवर के किनारे, मांडोवी रिवर। तो मांडोवी रिवर भी गोवा में, आप इसे याद रखना। अगर हम RBI की बात करें तो एक तो इन्होंने इन सारे को बंद किया ही, दूसरा इन्होंने ट्रांसकॉर्प जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, BSE के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, उनके साथ अब ये एक प्रीपेड कार्ड इशू करेंगे, और ये को ब्रांडेड होगा प्रीपेड कार्ड। ओके, प्रीपेड कार्ड। साथ ही RBI ने जो आंख से देख नहीं पाते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक मनी ऐप भी रिलीज किया था, और RBI ने एक ऑपरेशन ट्विस्ट भी लाया था, ऑपरेशन ट्विस्ट। जो RBI के मीन्स गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको हाल में ही बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक अवार्ड से नवाजा गया था, एशिया पैसिफिक। तो यह थी जानकारियाँ। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा CKP का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द इंडियन ओरिजिन गर्ल हु हैज ऑफिशियली नेम्ड नासास फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी। नासा का मार्स के लिए हेलीकॉप्टर तैयार हो रहा है पहला, उसका नाम रखा है वेनिजा रूपानी ने, इंजेन्युइटी। तो मार्स के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो है रोवर का नाम रखा गया है परसीवरेंस, जो कि आप में या किसी भी एस्पिरेंट में होना बहुत ज़रूरी है, परसीवरेंस। और जो हेलीकॉप्टर है इसका नाम है इंजेन्युइटी। प्यारे साथियों, नासा जो है अभी स्पेसएक्स के साथ मिलकर, स्पेसएक्स के जो ड्रैगन क्रू था उसके साथ मिलकर पहली बार लो अर्थ ऑर्बिट में एक प्राइवेट मीन्स नासा ने स्पेसएक्स को ठेका दिया, और स्पेसएक्स पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जो कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट को ले गए। तो एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक तो ये हो ही गया। तो यह थी कुछ जानकारियाँ। आपको बता दें दोस्तों, जो नासा है वह यूएसए की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूएसए। और यूएसए जो है यहाँ पे वर्ल्ड गेम होने वाले हैं, वर्ल्ड गेम 2022, और यूएसए में खेले जाने वाला है बर्मिंघम में। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। बर्मिंघम। आपको बता दूं कि बर्मिंघम एक तो यूएस में है, और एक और बर्किंघम यूएन में भी है। तो यूका मीन्स यूके, जो इंग्लैंड में बर्मिंघम है, वहाँ भी खेले जाने वाला है गेम। तो यहाँ पे तो वर्ल्ड गेम्स होगा 2022 में, बट यूके में CWG मीन्स कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ही होगा। और कॉमनवेल्थ गेम में सारे गेम तो यूके में होंगे, बट इसके दो खेल जो कि आर्चरी और शूटिंग, ये दोनों भारत में होगा, भारत के चंडीगढ़ में। तो आप, यह बहुत कन्फ्यूजिंग है, कोई भी एग्जाम वाला इसे कन्फ्यूज आपको कर सकता है, तो आप इसे याद रखें। Which country will launch its first Arctica M satellite for monitoring the Arctic climate and environment at the end of the year? तो यह जो सैटेलाइट आर्कटिका M रिलीज हुआ है, इसे किया है रसिया ने। कुछ और भी देश हैं जैसे कि चाइना, इसने लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5B। चाइना ने एक इलेक्ट्रॉनिकली रेनमिनबी, इनकी जो करेंसी है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मीन्स ब्लॉकचेन करेंसी लाया है। जैसे फेसबुक का लिब्रा है, उन्होंने, चाइना ने भी अपना लाया है ERMB, ताकि जैसे अभी अगर अमेरिका और यूएस इनका विरोध करता है, डॉलर से इनको बाहर कर देता है,
तो इनके पास अपना करेंसी रहेगा ताकि इनको कोई खास फ़र्क नहीं पड़े। अभी वही उन्होंने ईरान के साथ किया था, जिसके कारण सैंक्शन लगाने के बाद ईरान का जो रियाल है वो काफ़ी गिर गया था, तो उनको फिर करेंसी चेंज करनी पड़ी और उसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ। तो ऐसा चाइना नहीं चाहता है, इसलिए पहले से ही अपने कदम उठा लिए हैं। और ये ERMB है, इसको रिलीज़ कर रहा है पीपुल बैंक ऑफ चाइना। ये जो PBOC बैंक है, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, इन्होंने हाल में ही HDFC में रुपए लगाए। भारत का जो HDFC है इसमें रुपए लगाए और इसमें इसका जो स्टेक 0.8% था इसे बढ़ाकर 1.01% कर दिया। तो यह थे बहुत ही मज़ेदार प्रश्न। और HDFC ने अभी हाल में एक गाना रिलीज़ किया है जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे। तो आप यह याद रखना, हम हार नहीं मानेंगे HDFC ने ही रिलीज़ किया है ताकि लोगों का गुस्सा थोड़ा कम हो सके। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेटेड इन द समिट ऑफ नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट। आपको बताना है नीचे दिए हुए कौन से कथन सत्य हैं। तो कथन पहला, जो नाम है इज़ ए फोरम ऑफ 120 डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट, यह सही है। नाम 1961 में हुआ था और वो सर्बिया में हुआ था, यह भी सही है। दोस्तों, अगर सर्बिया गया है तो मैं आपको एक और जानकारी बता दूं कि भारत में 2011 में बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाला था, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2011, बट अब इसका होस्ट 2021 सॉरी, बट अब इसका होस्ट भारत नहीं है, भारत को हटा दिया गया है और अब इसको होस्ट करेगा सर्बिया। तो आप याद रखना, यह भी सही है। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया जकार्ता, यह भी सही है। और इल्हाम हैदर अलीव प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान फंक्शंस एज द चेयरमैन ऑफ नाम, ये भी सही है। नेहरू वाज द फाउंडर, बिल्कुल ये भी सही है। बेसिकली जब USSR और US में जब लड़ाई चल रहा था तो भारत का था कि हम अपने निर्गुट रहेंगे, उनके लिए एक अलग से नॉन अलाइंड मूवमेंट बनना तैयार हुआ था। आपको मैं कभी डिटेल में ये बताऊँगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसके आंसर है कृष्ण रामचंद्रन। अगर अभी मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक ने स्टेक ले लिया है तो मैक्स में जो अभी स्टेक हो गया है 70% है मैक्स का और एक्सिस का हो गया है 30%। अधीर रंजन चौधरी, यह जो PRC है मीन्स एक कमेटी होती है संसद भवन में जो कि विपक्ष के जो भी सत्ता में है उसके बजट को देखती है, तो उनका जो चेयरमैन बनता है वो एक विपक्ष से बनता है। तो यह बने अधीर रंजन चौधरी। अनिल कुंबले है, यह अभी चूँकि कोविड हो गया तो कहा जा रहा है एक कमेटी बनी जिसमें कि यह निकल के सामने आया कि बॉलर्स सलाइवा का उपयोग अब नहीं कर सकते हैं, तो उसको हेड किया अनिल कुंबले ने। बट बॉलर्स इसे नाराज़ है क्योंकि अगर सलाइवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक तो पहले ही क्रिकेट में बैट्समैन को फ़ायदा मिलता है, तो क्रिकेट और बैट्समैन की तरफ झुकती हुई चली जाएगी। और दिलीप उमेन, इनको बनाया गया इंडियन स्टील एसोसिएशन का CEO। यह इससे पहले आर्सलर के CEO थे। ठीक, तो दिलीप ओमेन बन गए हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के CEO। अनिल कुंबले सलाइवा वाले कमेटी को हेड कर रहे थे और अधीर रंजन चौधरी बन गए हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप पोस्टपोन्ड टू 2021, यह कहाँ खेले जाने वाला था। दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया कि इंडिया में होने वाला था, बट अब यह सर्बिया में, सॉरी यह बैडमिंटन रिलेटेड है, तो बैडमिंटन होगा स्पेन में। इसका आंसर होगा स्पेन। यह आप याद रखना, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। और जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग यह होने वाला था इंडिया में 2021 में, यह इंडिया से हट के चला गया है सर्बिया में। प्यारे साथियों, तो यह था इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों, अब कोई प्रश्न नहीं है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, यह है हमारा ईमेल आईडी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे इसे स्टेटस लगाएं ताकि लोग हमारे बारे में जान सकें। अगर कोई भी सुझाव हो तो हमें बिल्कुल ज़रूर दें, हमारे बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप जान सके। तो यह थी कुछ बातें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।